हेलो दोस्तों। गुड आफ्टरनून, नमस्कार। आप सभी का जो है एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे, अपनी तैयारी जो है अच्छे और बड़े तरीके से आप सभी लोग कर रहे होंगे। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सभी को बता दें हमारे यहाँ पे आपकी बीएड इंट्रेंस हम 2026 की आपकी तैयारी तो डेली बेसिस पे रेगुलर करवाई जाए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे। ठीक है, क्लियर सभी को? 2026 में जो भी हमारे साथ बीएड करने की सोच रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, क्लास का समय देखेंगे तो जीके जीएस की जो है सुबह 10 बजे देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे देखने को मिलती है। हिंदी की जो क्लास है रात को 8 बजे आप सबको देखने को मिलती है। तो इसी टाइम पर आप सबको क्लास से जुड़ के अपनी तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना है। ठीक है, चलिए, सफलता का समय अब शुरू होता है। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया, शेयर करेंगे, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए प्रश्न संख्या 28 से लेकर 32 तक। क्या दिया गया है कि 6 लोग हैं, अ ब स द य फ। ठीक है, ये 6 लोग हैं, एक षष्ठ भुजाकार मेज के चारों ओर बैठे हुए हैं। षष्ठ भुजाकार आपको दिख गया है? ठीक है। चलिए, पहले तो इसको काट लेते हैं। इधर जाएगा तो दायां होगा। ठीक है, ऐसे घूम के जाएगा तो मतलब घड़ी के सुई की दिशा में जाएगा तो दाएं साइड जाएगा, और घड़ी के उल्टे दिशा में जाएगा तो बाएं साइड जाएगा। ठीक है, इतना याद रखिएगा। तो अ ब के दाएं दूसरा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अ क्या देगा, अ जो है ब के दाएं दूसरा है। तो ब हमने यहाँ पे बैठा है, तो ब के दूसरे दाएं हमारा अ आ गया। ठीक, क्लियर है? स ब के तुरंत बाएं है। ठीक है, स जो है ब के तुरंत बाएं है, तो स जो है ब के तुरंत बाएं है, तो घड़ी की सुई को उल्टी दिशा में जाएगा तो स जो है बाएं आ जाएगा, ब के तुरंत। ठीक है, स य के दाएं दूसरा। ठीक है, स जो है य के दाएं दूसरा, तो स जो है य के दाएं दूसरा हो जाएगा ना। एक मिनट दीजिए मुझे। अ ब के दाएं दूसरा था। ठीक है, अ जो है ब के दाएं दूसरा था। क्लियर? देखिए, स जो है ब के तुरंत बाएं बैठा है। ठीक है, जो य के दाएं तरफ दूसरा है। ठीक है, जो य के दाएं तरफ दूसरा बैठा है। ठीक है, अच्छा ब, ठीक है, ब की बात कर रहा है, यहाँ पे ब है। ठीक है, ब, क्वेश्चन मैंने अभी चेक किया, वही सोच रहा था। ब जो है य के दाएं दूसरा है। ठीक है, ब के ब के बाएं बोला है कि स जो है पहला बैठा है, और ब जो है य के दाएं दूसरा है। ठीक है, तो ब जो है य के दाएं दूसरा हो जाएगा। घड़ी के सुई की दिशा में ले जाएंगे तो आपका ब हो जाएगा। यफ को य और य के बीच में नहीं है। ठीक है, यफ को अ और य के बीच में नहीं बैठा है। एक मिनट, देखिए, लेकिन ये तो बीच में ही बैठा बिठाना है, तो बीच में ही बैठा है ना यहाँ पे। लगता है कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे। क्वेश्चन थोड़ा सा लगता है गलत है, इसको सही कर लेंगे हम लोग। चलिए, यही होता है। अ तथा य के बीच में यफ नहीं है। ठीक है, अ तथा य के बीच में यफ नहीं बैठा हुआ है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो बैठा है, क्वेश्चन में भी दिया गया है, आंसर शीट में भी आपका यही दिया गया है। ठीक है, चलिए, तो आपका यही रहेगा, मतलब यफ तथा य, यफ को और य के बीच में नहीं बैठाना है। चलिए, तो डायग्राम तो ऐसे ही बन रहा है आप सभी का। ठीक है,
ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। अ और बी के बीच में, ठीक है, अ और य के बीच में आपका यफ को नहीं बैठाना है, लेकिन यहाँ पे अप यफ को बैठाया तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अ और य के बीच में हमारा द बैठेगा, ठीक है, यहाँ पे द बैठेगा और यहाँ पे हमारा यफ बैठेगा, ठीक है। क्लियर सबको? यही बोला है ना? तो इसके हिसाब से तो गलत हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा द बैठेगा और यहाँ पे हमारा फ बैठेगा, ठीक है। इसको सही कर देंगे थोड़ा सा, ये आपका गलत हो गया है। चलिए, क्या करें, एआई है ना, कुछ भी कर सकता है। चलिए, अब क्वेश्चन देखेंगे हम। यहाँ पे हमारा द है, ठीक है, यहाँ पे हमारा द है, यहाँ पे हमारा फ है। तो इसके हिसाब से हम सब जगह चेंजेस करके चलेंगे, ठीक है। क्लियर? य तथा य के ठीक बीच में कौन है? य, य तथा अ के ठीक बीच में हमारा कौन है? तो त है, ठीक है। य तथा य के बीच में हमारा कौन बैठेगा? यहाँ पे फ नहीं बैठेगा, द बैठेगा, ठीक है। द सही उत्तर होगा। क्लियर? चलिए, 29 नंबर है। द के, अगर देख लीजिए यहीं पर अगर हमसे थोड़ी भी गलती हो जाएगी, ये डायग्राम बनाने में हमसे थोड़ा भी गलती हुआ, तो समझ जाओ कि हमारा 10 मार्क्स आराम से कट जाएगा। तो ये जो डायग्राम है हमें एकदम बढ़िया और सटीक बनाना है, क्योंकि इस डायग्राम के ऊपर पूरे के पूरे हमारे कितने मार्क्स, तो 10 मार्क्स टिके रहेंगे। एक क्वेश्चन का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 मार्क्स का हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 10 मार्क्स टिका है, तो हमें याद रखना होगा। द के तुरंत दाएं कौन बैठा है? द का है, द के तुरंत दाएं, यानी कि घड़ी की सुई की दिशा में जाएंगे तो य बैठा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका य आंसर आ जाएगा, ठीक। द के तुरंत दाएं हमारा य बैठेगा, ठीक है। क्लियर? चलिए, तो इसको वापस चेंज करेंगे, यहाँ पे द आएगा और यहाँ पे आपका फ आएगा, ठीक है। तो स के दाएं दूसरा कौन है? स कहाँ है? स यहाँ है, घड़ी की सुई की दिशा में जाएंगे, ठीक है। घड़ी की सुई की दिशा में जाएंगे तो दाएं दूसरा जो है हमारा, पहला तो ब है, दूसरा हमारा यफ आ जाएगा। यफ, फ मतलब फ आ जाएगा। तो यहाँ पे आंसर नहीं दिएगा, तो यहाँ पे आपका फ आएगा, ठीक है। ठीक है, द नहीं आएगा, फ आएगा, इसको काट दीजिए, ठीक है। चलिए, 31 नंबर है। ब तथा य के ठीक बीच में कौन है? ब तथा य के ठीक बीच में हमारा यश स दिया गया, तो स आ गया, ठीक है। क्लियर? चलिए, अ के तुरंत दाएं कौन बैठा है? ठीक है, अ के तुरंत दाएं देख लेते हैं, चलिए एक बार। अ के तुरंत दाएं बोला है, ठीक है। अ के तुरंत दाएं हमारा कौन आ रहा है? यहाँ पे द आ रहा है, द आंसर होगा, ठीक है। अ के तुरंत दाएं हमारा द आ रहा है, कौन नहीं आएगा? द आएगा, ठीक है। द बैठा देना, तुरंत दाएं तो द आ जाएगा, ठीक है। चलिए, 35वां प्रश्न क्या दिया गया है? कार है, रेल है और ऑटोमोबाइल का सही वे नारा चुनना है, ठीक है। तो देखिए, कार है, रेल है, ऑटोमोबाइल है, तो ऑटोमोबाइल के अंदर हमारी कार आती है, ठीक है। कार पूरी तरह से ऑटोमोबाइल के अंदर आती है और रेल एक अलग वाहन होता है, ठीक है। तो हमारा जो वेन आरेख बनेगा ऐसा बनेगा। 34 34वां प्रश्न क्या दिया गया है? देखिए, डायग्राम दिया गया है। चलिए, प्रश्न यहाँ का कहाँ गया? प्रश्न नहीं दिया गया है क्या? प्रश्न बताना पड़ेगा, नहीं तो। क्वेश्चन देख लेने दीजिए एक बार मुझे, देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया गया है। ये डायग्राम गलत दिया गया है।
डायग्राम ऐसा नहीं है, इसमें चार वृत्त दिया गया है ना, चार वृत्त नहीं है, तीन वृत्त है, ठीक है। तो तीन वृत्त आपका बनेगा, तो ऐसा बनेगा, ठीक है। ये आपकी एक है, ये आपका दो है, ये आपका तीन है, ये आपका चार है, ये आपका पांच है, ये आपका छह है, और ये आपका सात है, ठीक है। ये डायग्राम गलत है, ठीक है, इसको भूल जाइए। तो संख्या पांच जो है किन विद्यार्थियों को दर्शाती है, तो संख्या पांच जो है उन तीन विद्यार्थियों, मतलब जो है सभी तीन विषयों में जो पढ़ते हैं उनको दर्शाती है, ठीक है। क्लियर सभी को? संख्या, सभी तीन विषय, संख्या पांच जो है तीन वृत्त यानी कि इनके उभयनिष्ठ का भाग यानी कि इंटरेक्शन का भाग है, ठीक है। यानी कि जहाँ पे तीनों विषय आके मिलते हैं, तीनों विषय पढ़ते हैं, तो सभी तीन विषय आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो संख्या तीन जो है, संख्या पांच जो है तीनों विषय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को दर्शाती है, ठीक है। क्लियर? संख्या पांच उन विद्यार्थियों को प्रदर्शित करती है जो सभी तीन विषयों में पढ़ते हैं। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन है। देखिए आकृति में कितने त्रिकोण है, ठीक है। एक बार आकृति हमें देखना है, ठीक है। चलिए, तो आकृति गलत दी गई है, चलिए इसमें हम पढ़ लेते हैं, फिर भी आप अपना त्रिकोण देख लीजिए। त्रिकोण, तीन कोण। चलिए सभी त्रिकोण आ सकता है आप सभी को, तो ये भी देख सकते हैं। तो एक ये हो गया, दो ये हो गया, तीन ये हो गया, चार ये हो गया, पांच ये हो गया, छह ये हो गया, सात हो गया, आठ हो गया, ठीक है। ये आठ हो गया, छोटे वाले आठ हो गए, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं। तो एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, दो, तीन, चार, आठ चार 12 हो गया, ठीक है। ये 12 हो गया। ऐसे 12 हो रहा है, ठीक है। 12 के बाद एक ये बनेगा, एक ये बनेगा, एक ये, देखे ना, एक ये बनेगा ना। 12 के बाद एक 13, एक 14, एक 15, एक 16 ये हो गया, ठीक है। यानी कि यहाँ पे तो 16 हो जाएंगे, अगर ऐसे त्रिभुज में देखने जाएंगे तो 16 हो जाएगा। लेकिन हमें जो पूछा गया था डायग्राम वो ऐसा था, ठीक है। वो डायग्राम आपको बता दूं, तो वो डायग्राम जो है आपका ऐसा डायग्राम था, ठीक है। वो डायग्राम आपका ऐसा था। तो इसमें अगर त्रिकोण की बात करें तो एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ ये हो गया, ठीक है। आठ ऐसे हो रहा है। अब देखेंगे तो आठ के बाद एक ए हो गया, नौ, एक ए हो गया, 10, एक ए हो गया, 11, और एक ए हो जाएगा, 12। तो यहाँ पे जो है त्रिकोणों की संख्या आपकी 12 हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे अगर देखने जाएंगे तो इसमें जो है 16 हो रही है। इसमें जो है त्रिकोणों की संख्या 16 हो जाएगी, ऐसे डायग्राम में देखने जाएंगे तो 16 हो जाएगी, और ऐसे डायग्राम में आपका 12 हो जाएगा। क्वेश्चन में ऐसा पूछा गया तो आपका 12 हो जाएगा, और ऐसा पूछा जाएगा तो 16 हो जाएगा, ठीक है। चलिए दो चीज आपको बता दिया गया है। थोड़े से इसने ऊपर नीचे कर दी है क्वेश्चन को, चलिए कोई बात नहीं, फिर भी आपको पूरा बता दीजिएगा। हर्टलेस शब्द में कितने स्वतंत्र सार्थक शब्द बनाए जा सकते हैं? हर्टलेस शब्द में ना, तो दो बना सकते, एक तो हर्ट और दूसरा लेस। हर्ट का मतलब हो जाएगा दिल, और लेस का मतलब हो जाएगा कम। क्लियर? लेकिन तीन बनाया जा सकता है, देखिए। एक ही बनेगा, एक आर्ट बनेगा, और एक लेस बनेगा। ये मतलब वो हो जाएगा सर्वनाम, आर्ट मतलब आपका कला हो जाएगा, लेस मतलब आपका कम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे तीन शब्द जो है स्वतंत्र सार्थक शब्द बनाए जा सकते हैं। क्लियर है? दो भी बन सकता है हर्टलेस, लेकिन यहाँ पे तीन बन जाएगा आपका, ठीक है। याद रखिएगा, ही, आर्ट, लेस। क्लियर? तो यहाँ पे तीन बन सकता है आपका। 37 से 37 नंबर। यदि P बराबर आपका x है, Q बराबर आपका भाग है, ठीक है। मतलब P बराबर गुणा है, Q बराबर भाग है, R बराबर धन है, और S बराबर आपका माइनस है, तो P क्या देगा? 544 Q है, 32 R है, 13 P है, और 7 S है, और 18 दिया जाएगा, ठीक है। चलिए अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो 544 P का
गुणा दिया गया, क्यू का दिया गया, क्यू का भाग दिया गया, तो भाग करेंगे 32 से, ठीक है। उसके बाद क्या है, आर, आर हमारा धन है, तो धन कर देंगे। कितना है, 13 है, तो 13 हो जाएगा, ठीक है। 13 के बाद हमारा क्या है, पी है, पी कितना दिया गया, तो पी हमारा गुणा देगा, तो पी का अर्थ गुणा हो जाएगा, गुणा 7, ठीक है। पी, उसके बाद यस दिया गया है माइनस, तो माइनस करेंगे। उसके बाद 18 दिया गया, तो 18 कर लेंगे, ठीक है। अब बोर्ड मास का रूल लगाएंगे, पहले डिवीजन करेंगे, तो पहले डिवाइड करते हैं, 544 में 32 का भाग देंगे, 17 हो जाएगा, ठीक है। प्लस 13 में 7 का गुणा करेंगे, तो 13 सत्ते 91 हो जाएगा, ठीक है। माइनस 18 दिया गया, अब इन दोनों को जोड़ देते हैं, ठीक है। 17 और 91 को जोड़ेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 7 एक 8 हो जाएगा, और आपका 9 एक 10 हो जाएगा, माइनस 18, इसको अगर घटा लेंगे तो बचेगा आपका 90। क्लियर। चलिए, तो आपका आंसर आ जाएगा लास्ट में 90। प्रश्न संख्या 38 दिया गया है, सबसे नीचे की पुस्तक कौन सी है। इसमें सबसे नीचे की पुस्तक बताना है, ठीक है। चलिए, इसने क्या किया है ना, क्वेश्चन को हटा दिया है अपने मन से, इसने अपना क्वेश्चन बना लिया है, ठीक है। चलिए, तो कोई बात नहीं है, देख लेते हैं हम क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया है। आपको क्वेश्चन बता देते हैं। ए बी सी डी और ये 5 पुस्तकें हैं, ठीक है। ए बी सी डी 5 पुस्तकें हैं। चलिए, ए बी सी डी 5 पुस्तकें हैं। सी को क्या बोला है कि डी के ऊपर है, सी जो है डी के ऊपर है, ठीक। सी को बोला है डी के ऊपर, ठीक है। क्लियर। ई जो है ए के नीचे है, ठीक है। ई जो है ए के नीचे है, ठीक है। चलिए, तो अभी इसको रहने देते हैं, सिर्फ इन दोनों का डिक्लेयर हुआ है, और ए और डी का भी डिक्लेयर हुआ है, ठीक है। लेकिन उसके बाद जो है, डी को क्या बोला है कि डी जो है ए के ऊपर है, ठीक है। डी जो है ए के ऊपर है, और ए जो है ई के ऊपर है, यही बोला था ना। सी जो है डी के ऊपर था, और ई को बोला था कि ए के नीचे है, और डी को क्या बोला था कि डी जो है ए के ऊपर है, ठीक है। तो ए जो है यहाँ पे आ जाएगा, तो ए के नीचे आपकी ई आ गई। क्लियर सभी को। बी ई के नीचे है, ठीक है। बी जो है ई के भी नीचे है, तो पांचों पुस्तक का ये हो गया, ठीक। तो सबसे नीचे पुस्तक कौन सी आ रही है, तो बी आ रही है यहाँ पे, ठीक है। चलिए, दिशा और दूरी का क्वेश्चन दिया गया यहाँ पे। पूर्व जो है 15 किलोमीटर, फिर बाएं 5 किलोमीटर, फिर दाएं 5 किलोमीटर, प्रारंभिक स्थान से दूरी बतानी है हमें, ठीक है। चलिए, देख लेते हैं क्वेश्चन क्या पूछा गया, पहले वो देखते हैं। एक आदमी जो है पूरी दिशा में 15 किलोमीटर चलता है, ठीक है। तो डायग्राम सभी को पता है, ये आपका उत्तर दिशा, ये आपका दक्षिण दिशा, ये आपका पूर्व दिशा, और आपका पश्चिम दिशा, ठीक है। एक आदमी पूर्व दिशा में 15 किलोमीटर चलता है, चलिए पूर्व दिशा में 15 किलोमीटर गया। यहाँ से क्या बोला है कि बाएं मुड़ जाता है, तो बाएं उसका किधर हो जाएगा, बाएं जो है साथ उसका लेफ्ट साइड उत्तर दिशा में हो जाएगा, 5 किलोमीटर इधर जाता है, ठीक है। चलिए, 5 किलोमीटर उत्तर दिशा में गया है। अब वो दाएं मुड़ के 5 किलोमीटर जाता है, ठीक है। अब वो उसका मुड़ किधर है? उत्तर है, वहां से दाएं किधर हो गया, इधर हो गया, ठीक है। तो इधर बोला है 5 किलोमीटर जाता है, तो प्रारंभिक स्थान से वो कितनी दूरी पर एवं किस दिशा में, ठीक है। तो अगर दिशा देखा जाएगा, ये थोड़ा सा आपके लिए लेंदी क्वेश्चन होगा, बड़ा क्वेश्चन होगा, इसको समझेंगे, ठीक है। दिशा अगर निकालेंगे, तो दिशा इसकी ये वाली हो जाएगी, यहाँ से देखेंगे तो उत्तर पूर्व की दिशा हो जाएगी, ठीक है। उत्तर पूर्व की दिशा ये आपकी हो जाएगी, ठीक। अगर यहाँ पे बात करें, तो ये इसको हटा दो, ये गलत दिया गया है, इस पे मत जाओ, ऐसा नहीं निकलेगा। तो पहले अगर देखते हैं, तो यहाँ से एक हम ये बना सकते हैं, ठीक है। एक ये बना सकते हैं, तो ये यहाँ से यहाँ तक हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली, काल्पनिक लाइन है, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है। तो देखेंगे तो हमारा एक त्रिभुज बन जाएगा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। त्रिभुज बनाना है, तो यहाँ पे हमको एक पूरी दूरी निकालनी पड़ेगी ना। तो यहाँ तक हमें पता 15 किलोमीटर की दूरी है, और ऊपर ये कितनी थी, 5 थी, तो इसको जोड़ देंगे तो 15 और 5 आपका 20 हो जाएगा, ठीक है। और ये दूरी आपकी कितनी है, तो ये दूरी इसके बराबर हो जाएगी 5 किलोमीटर। यानी कि क्या हो गया, समझ जाओ कि ए बी और सी हो गया, ठीक है।
ए बी सी हो गया, तो हमें ए बी की दूरी निकालनी है। और तो यहाँ पे पाइथागोरस का प्रमेय लगेगा आपका, ठीक है। यानी कि पाइथागोरस का प्रमेय क्या होता है, ए बी का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ठीक है। तो ए सी कितना है, ए सी जो हमारा 20 है, ये 5, और ए सॉरी ये 15 और ये 5 कितना हो जाएगा, 20 का स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो कितना हो जाएगा यार, 20 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 400, प्लस आपका ये कितना हो जाएगा 25, 425 हो गया, ठीक है। तो अब इसका जो स्क्वायर है इसको अगर हटाते हैं, ठीक है। ये भी तो स्क्वायर में है ना, ए बी के स्क्वायर में है, तो अब स्क्वायर हटाते हैं, ए बी का स्क्वायर हटा देंगे तो ये अंडर रूट में आ जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो 425 हो जाएगा, ठीक है। अब अंडर रूट जब हटाएंगे, अंडर रूट को हटा देंगे, आप लोग इसका वर्ग निकालेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा पता है, तो 20.61 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 20.61 आपका जो है टोटल यहाँ पे आंसर आएगा। क्लियर, आया ना। चलिए, मैंने ध्यान नहीं दिया था, मैंने ऐसे ही बना दिया था, अगर मुझे थोड़ा भी पता होता कि इसने कुछ उल्टा सीधा बनाया है तो आपका तुरंत जो है चेंज हो जाता, ठीक है। तो कोई बात नहीं, आपका आंसर इतना आ रहा है तो आपका आंसर इतना ही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, कोई बात नहीं, हो जाएगा। तो इतना आ गया ना, बस। प्रश्न नंबर देखिए 40 दिया गया है कि सी और ई के बीच में क्या संबंध है, सी और ई के बीच में क्या संबंध है। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया, तो पहले वो देख लेते हैं, ठीक है। ए बी का पिता है, ठीक है। ए जो है बी का पिता है, क्लियर। ए जो है बी का पिता हो गया, क्लियर सभी को। और सी जो है बी की पुत्री है, तो सी जो है बी की पुत्री होगी, ठीक, क्लियर, ये भी बोल दिया है। ई जो है ए का पुत्र है, ई जो है ए का पुत्र है, ठीक है। तो बी और ई आपस में भाई बहन हो जाएंगे, ठीक है। क्लियर सभी को, ये आपस में भाई बहन हो जाएंगे, क्योंकि बी का पिता भी ए है और ई का पिता भी आपका ए आ रहा है, ठीक है। तो अब पूछा है कि ई का ए सी से क्या संबंध है, ठीक है। सी और ई के बीच में क्या संबंध है, ठीक है। तो देखिए, सी जो है बी की पुत्री है, और बी क्या है, तो ई की बहन या तो भाई हो सकता है, ठीक है। ई का बहन या तो भाई हो सकता है बी। तो यहाँ पे चाचा भतीजी का संबंध है तो मामा भांजी का संबंध हो सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन में आपका दिया गया है चाचा भतीजी, तो चाचा भतीजी हो जाएगा, ठीक है। जेंडर लोग का अगर डिक्लेयर नहीं किया है तो कुछ दिक्कत नहीं है, ठीक है। बी का हमें जेंडर बताया नहीं गया है कि वो क्या है, मेल या फीमेल है। तो भतीजी और चाचा का संबंध हो जाएगा। ई जो है बी का भाई है, ठीक है। और सी जो है बी की बेटी है, इसलिए ई सी का चाचा यानी कि अंकल होगा, ठीक है। चलिए, अपनी तैयारी को मजबूत करें, हमसे जुड़े रहें। इंस्टाग्राम टेलीग्राम पर परीक्षा की शिक्षा नाम से नोट्स अपडेट के लिए, डेली क्विज के लिए फॉलो कर सकते हो वहाँ पे। अभी सब्सक्राइब किया, अभी तक जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। और भी अपडेट मिस ना करें। तो चलिए, हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।